विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, और ये कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। और खबर ये जो आ रही है, जो कि इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान किया जाएगा, जबकि हरियाणा में 1 चरण में मतदान होगा। 4 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों के जो हैं वो नतीजे आएंगे। तारीखें आपको बता दें, जेएनके में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग है, फिर 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान है और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान है और 4 अक्टूबर को दोनों ही जगहों पर नतीजे आएंगे। अनुवेश रथ हमारे साथ है, कुछ और डिटेल्स उनसे लेते हैं। अनुवेश, चलिए, चुनावी रणभेरी भी बज गई। जम्मू कश्मीर हरियाणा में विधानसभा चुनावों का जो चुनावी बिगुल बजा है, इंपॉर्टेंट डेट्स और क्या डिटेल्स बताए इलेक्शन कमीशन ने, बताइए। जी देखिए, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ वहाँ पे हाल ही में जिस तरीके से स्पेसिफिकली जम्मू इलाके में काउंटर इंटरजेंसी या फिर टेररिज्म का जो दौर चल रहा है, कई किलिंग्स हुई है, कई जवान, कई ऑफिसर्स ने वीर गति को प्राप्त किया है। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शंस अनाउंसमेंट होना, कुछ ही महीनों में, 2 ही महीनों में वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। उसी के साथ साथ उस पूरे रीजन में जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की जाएंगी, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे सिक्योरिटी की रहेगी और किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाएगा। उसी के चलते हुए ईसी साफ तौर पे ये सबसे कहा है कि जो सिक्योरिटी की कंसर्न्स है उसको वहां पे सारे कैंडिडेट्स को इक्वली और सबसे सुरक्षित तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसी के साथ साथ वहां पे वैली में और जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में अगर आप देखें तो पिछले बार के इलेक्शन से सीख लेते हुए इस बार सिर्फ 3 चरणों में इलेक्शंस किया गया है। वहीं पे हरियाणा में जो है वो एक ही चरण में इलेक्शंस होगा। तो टोटल अगर आप देखें तो 4 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। वहीं पे 18, 25 और 10 तारीख को यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो सबसे अहम मुद्दा है वो जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी का जो मुद्दा है वो है सबसे बड़ा। वहां पे किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस इस सिक्योरिटी सिचुएशन को टैकल करेगी, इलेक्शन के दौरान वहां पे शांतिपूर्ण और फेयर इलेक्शन हो, इसको इंश्योर करेगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा और चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। और उसी के साथ साथ जिस तरीके के हमने देखा पिछले इलेक्शन के दौरान डीप फेक वीडियोस बनाए गए, डीप फेक की जो नैरेटिव थी, एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करा जा रहा था, उसी पे भी टैकल करने के लिए पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन तैयार है। और वहीं पे हरियाणा के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, या फिर बोले कि एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पे देखा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने ये साफ करते हुए कहा कि जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं, जहां पे आप अगर देखें स्पेसिफिकली गुड़गांव, सोनीपत, इन इलाकों में यहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स है जहाँ पे कई हजार लोग एक ही जगह पे रहते हैं। तो उन जगहों पे वहाँ पे खुद इलेक्शन की जो बूथ होती है, पोलिंग बूथ होती है, वहाँ पे लगाई जाएगी। और वहीं पे दूसरी तरफ चलते हुए अगर आप देखें जो स्लम एरियाज होते हैं, जहाँ पे कई लोग होते हैं, वहाँ पे कई जो संख्या होती है लोगों की वो काफी अधिक होती है, तो वहाँ पे भी वहाँ पे पोलिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले बार के इलेक्शन से सीख लेते हुए इस बार राजीव कुमार ने काफी चीजें बदली हैं। इलेक्शन के जो पोल के फेजेस होते हैं उसको कम किया है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो लोगों को, क्योंकि घर से निकलने में पिछली बार कई असुविधाएं हो रही थी, धूप काफी थी, पानी की सुविधा कई स्टेशन पे अगर नहीं मिल पा रही थी, तो कई सारे ऐसे कंसर्न्स थे जो पिछली बार के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को हॉन्ट किया है। वहीं पे उसको, उन चुनौतियों को पार करते हुए इस बार इलेक्शन कमीशन ने सारे वो प्रबंध, सारी वो तैयारियां की हैं जो पिछली बार उन्होंने सीखे। पिछली बार की गलतियों से सीख लेते हुए इस बार इलेक्शन कमीशन ज्यादा तैयार, ज्यादा सजग और इलेक्शन को पूरी तरीके से सिक्योर्ड और सेफ और फेयर तरीके से कराने के लिए तैयार दिख रहा है। बिल्कुल, तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। जो डेट्स है नोट कर लीजिए, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी कुछ देर पहले सामने आया है। 3 चरणों में वोटिंग होगी, ज्यादा लंबा नहीं खींचा गया है चुनावों को। 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग, 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को यहां पर भी मतदान किया जाएगा और दोनों ही जगहों पर जेएनके और हरियाणा में 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अनुवेश, आपका धन्यवाद करेंगे जानकारी के लिए। आपको बताएं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कहा अपने पीसी के दौरान, सुनिए जरा। Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with
The third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell.